उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार के सिवान में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने आज विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी बोले कि रघुनाथपुर में एक खानदानी माफिया फिर से कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूपी में हमने ऐसे माफियाओं को बुलडोजर से कचूमर निकाल दिया है। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह कुंठाग्रस्त हैं। बिहार में उनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए उनका सूपड़ा साफ हो रहा है। 2027 में भी उनका यही हाल होने वाला है। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनकी बिहार में कुछ दाल नहीं गल रही है और उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो रहा है। 27 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 17 वाला परिणाम दोहराया जाएगा। आप देखिए सर, एनडीए का मैनिफेस्टो आज जारी होगा, क्या कुछ रहने वाला है इस मैनिफेस्टो में बिहार को लेकर? आप थोड़ा 2 घंटा इंतजार कर लें, पूरा आपके समक्ष आ जाएगा। कामा में जिस तरह से घटना सामने आई उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल है वो निशाना साध रहे हैं। देखिए, अभी वहां पर भारत निर्वाचन आयोग काम कर रहा है और भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराता है और हम सब इंतजार करें। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे पहला समाजवादी आंदोलन देश में आगे बढ़ाने का काम आचार्य नरेंद्र देव ने किया। वो इस देश के समाजवादी आंदोलन के जनक हैं। आज हम सब लोग मिलकर उन्हें याद करते हैं और संकल्प लेते हैं कि देश की खुशहाली का रास्ता समाजवादी आंदोलन से ही शुरू होगा। आचार्य नरेंद्र देव जी को याद कर रहे हैं। उनका योगदान, जो सबसे पहला समाजवादी आंदोलन इस देश में किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो आचार्य नरेंद्र देव जी ने। आचार्य नरेंद्र देव जी मानवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति और कैसे हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत हो, जहां वो समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, वहीं बौद्ध शिक्षा या बौद्ध आंदोलन से भी प्रभावित रहे। इस देश के जनक हैं वो समाजवादी आंदोलन के। आज हम सब लोग मिलकर के उन्हें याद करते हैं और संकल्प लेते हैं कि देश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता समाजवादी आंदोलन से ही होगा। और उस समय जब अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही हो, समाज में लगातार ऐसी ताकतें हैं जो दूरी बना रही हों, तो आज हमें सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जहां आचार्य नरेंद्र जी को याद कर रहे हैं, वहीं उनके बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें। समाजवादी आंदोलन के साथ साथ इतने विद्वान। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर प्रेस वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना अब हो रहा है। यूनिवर्सिटी स्तर तक जो भ्रष्टाचार है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नियुक्तियों में भेदभाव है। वहां पर पूरे सरकार के अधिकारी उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, हम तो चलो लखनऊ रहते हैं, हमें तो लोग बताते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। ये तो जमीन पर रहते लोग हैं। इतना उत्तर प्रदेश में करप्शन कभी नहीं था जितना इस समय चल रहा है, चाहे वो तहसील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी लेवल पर हो। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो करप्शन है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट से लेकर के भेदभाव है, अपॉइंटमेंट का भेदभाव है। अपॉइंटमेंट किसको मिल रहा है और कौन वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा पहले अपने हम वीडियो दिखाएं, फिर अपने प्रेस के साथियों का जो उनका है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अंततः समाजवादियों को लड़ना तो उद्योगपतियों से पड़ेगा।
जो ताकतें पीछे हैं, आप तो क्या, हम क्या क्या बोले आपको, आप तो हमारे साथी हो, आप भी परिवर्तन के साथ हो। मैं देखता हूं, जब मैं कहता हूं 27 में सरकार बनने जा रही तो आधे से ज्यादा चेहरे खुश हो। और देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह साल हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष यानी कि 25 साल पूरे हो रहे हैं और हम रजत उत्सव के रूप में इस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं। कल से रजत उत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यह वर्ष देवभूमि उत्तराखंड के लिए और देवभूमि उत्तराखंड और पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर रहने वाले सभी उत्तराखंड और प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ष हमारा राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और उसके एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम रजतोत्सव के रूप में इस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां कल इगास भगवाल के दिन से बूढ़ी दिवाली के दिन से हमारे रजतोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, ये उत्सव प्रारंभ होगा, वहीं 5 तारीख को हम प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का भी एक सम्मेलन कर रहे हैं। और अलीगढ़ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ रैली निकाली गई। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की और कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर देश की एकता की मिसाल पेश की है। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोले, उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक करके एकता का, एक अखंडता का परिचय दिया था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की थी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो पूरा करने का काम कर रहे हैं और आज हम सब सौभाग्यशाली है इस कार्यक्रम में। कल बिहार में अखिलेश यादव ने चुनावी दूल्हा बताया नीतीश कुमार को, क्या कहना? अब अखिलेश यादव जी क्या क्या बताते हैं, उनको पता है, उनकी हार सामने दिखाई पड़ती है और एनडीए की सरकार इस बार 2/3 बहुमत के साथ बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और निश्चित हम कह सकते हैं कि बिहार के जो परिणाम होंगे। और फिरोजाबाद से बड़ी खबर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज पूरे जनपद में यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। गांधी पार्क में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि रहे। मंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते हुए कहा कि सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय है, हमें स्वदेशी उत्पाद अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। कार्यक्रम में DIG, DM और SSP भी मौजूद रहे। देश के पहले गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम पे आज हम लोग फिरोजाबाद की सरजमी पे इकट्ठे हुए हैं, जहाँ रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे देश के हर जिले पर आज ये कार्यक्रम मनाने का आयोजन भारत सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज संपन्न हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने 565 रियासतों को आज़ादी के बाद एकजुटता करने का साथ ही साथ भारत में विलय करने का काम किया। तमाम ऐसे प्रांत थे जो अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे, तमाम ऐसी रियासतें जो अपने को विभिन्न अन्य स्वरूपों। और सहारनपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन से देहरादून चौक तक ये यात्रा निकाली गई। इस दौड़ को राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। दौड़ में DM मनीष बंसल, विधायकगण, अधिकारी, NCC कैडेट्स और सैकड़ों छात्र शामिल हुए। सभी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पर सहारनपुर रेंज के सहारनपुर जनपद पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यहाँ पर हमारे साथ हमारे SSP सहारनपुर श्री आशीष तिवारी जी भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी विभाग हैं उन सबके जो यहाँ प्रतिनिधि हैं और साथ में हमारे जितने भी पुलिस के RTC के रिक्रूट्स हैं वो हमारे सारे पुलिस के अधिकारीगण और हमारे समस्त थानों से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। यहाँ से पुलिस लाइन से रन फॉर यूनिटी शुरू हुआ और पूरे शहर में घूमते हुए लोगों को आज जौनपुर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने पुलिस लाइन से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
हजारों लोगों ने एकता और अखंडता का संदेश दिया। सांसद संगीता बलवंत ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस भारत को जोड़ा उसे संगठित रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज आप यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? आज 21 अक्टूबर के दिन देश के पहले उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री माननीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मतिथि है और इस अवसर को आज पूरा देश राष्ट्रीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। और आज का दिन हमने देखा इस जौनपुर जनपद में एक नागरिक के अंदर, बच्चों के अंदर, गाँव के अंदर जोश और उमंग से भरपूर था। और आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सम्मिलित हम लोगों ने यह संकल्प लिया। और जालौन जिले में सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, व्यापार मंडल और आदि जनप्रतिनिधि अधिकारी जनसमूह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस लाइन से टाउन हॉल तक भव्य रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का भव्य आयोजन हुआ है। नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड़ में डीएम, एसपी, भाजपा विधायक सूची चौधरी, पुलिसकर्मी, एनसीसी कैडेट्स और सैकड़ों स्कूली बच्चों ने तिरंगा लेकर भाग लिया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन करते हुए पूरे जनपद के में 22 स्थानों पर एकता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। मुजफ्फरनगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन हुआ है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा खुद पुलिस बल के साथ दौड़ में शामिल हुए और एकता, अनुशासन और देश प्रेम का संदेश दिया। पुलिस लाइन से शुरू हुई ये दौड़ शिव चौक पर संपन्न हुई, जहां देशभक्ति गीतों पर जवानों ने जोश दिखाया। एसपी सिटी, एसपी देहात और एसपी क्राइम समेत अधिकारी भी दौड़ में शामिल रहे। आज देखिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो हमारे भारत के मूल्य रत्न हैं, उनका 150वीं जयंती है। उसी उपलक्ष्य में उनकी स्मृति में आज ये रन फॉर चैरिटी हुई थी। जो भाव दौड़ हुई है, हमें बस अपने देशवासियों को यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो उन्होंने संदेश हमें दिया है लाला जी ने, उसको हमें उनकी अखंडता को बनाए रखना है। जाति भेद नहीं रखना है, छोटे बड़े का भेद नहीं करना है और सबको एकजुट होकर रहना है और देश को सशक्त बनाना है। और प्रतापगढ़ में रन फॉर यूनिटी के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। मानदाता कोतवाली से थाना अध्यक्ष अरविंद सिंह ने दौड़ की शुरुआत की, जिसमें पूर्व भाजपा अध्यक्ष नवीन सिंह समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, जिनके सपनों को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। वहीं आज राजा भैया का जन्मदिन भी पूरे जोश में मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। पूरे जिले में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सड़कों पर पुलिस जवानों ने रनिंग कर एकता का संदेश दिया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों और ग्राम प्रधानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरदार पटेल अमर रहे के नारों से पूरा मैनपुरी गूंज उठा। हर थाने और विद्यालय में देशभक्ति का रंग नजर आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पुलिस विभाग ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। एसपी राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में निकली इस एकता दौड़ में सिटी एसपी, सीओ, ट्रैफिक अधिकारी, महिला आरक्षक और पुलिस परिवार के सदस्यों ने उत्साह से हिस्सा लिया। दौड़ पुलिस लाइन से शुरू होकर वहीं समाप्त हुई। समस्त प्रदेश के सभी जनपदों में, पुलिस लाइन्स में और थानों में ये यूनिटी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में जनपद शाहजहांपुर में सभी थानों द्वारा एवं पुलिस लाइन में मेरे एवं अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है।
बांदा के बबेरू में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत की अगुवाई में निकली इस दौड़ में पुलिसकर्मी और जेपी शर्मा इंटर कॉलेज के छात्र शामिल हुए हैं। छात्रों को सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। विजेता छात्रों को मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का शानदार आयोजन हुआ है। मुख्य अतिथि एमएलसी जितेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और देश की एकता और अखंडता की शपथ ली। करीब 3 किलोमीटर की इस दौड़ में अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रदेश के बदायूं में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। पुलिस लाइन से शुरू हुई रैली में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चे शामिल हुए हैं। देशभक्ति नारों के साथ सभी ने एकता का संदेश दिया। डीएम अवनीश राय और एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प दिलाया। बरेली में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ देशभक्ति और एकता के रंग में रंगी दिखी है। एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य ने युवाओं को सरदार पटेल से प्रेरणा लेने की बात कही। रिजर्व पुलिस लाइन से गांधी उद्यान तक चली दौड़ में एनसीसी कैडेट्स, पुलिसकर्मी और सैकड़ों छात्र शामिल हुए हैं। पूरा माहौल वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ नारों से गूंज उठा। अलीगढ़ के जीटी रोड स्थित काशीराम आवास में एडीए की कार्रवाई से करीब 70 गरीब परिवार बेघर हो गए हैं। बिना नोटिस दिए टीम ने परिवारों को फ्लैट से बाहर निकाल दिया। लोगों का आरोप है कि सामान सड़क पर फेंक दिया गया और बदसलूकी भी की गई और बच्चे बुजुर्ग खुले आसमान तले रातें गुजारने को मजबूर हैं। पीड़ितों ने जिलाधिकारी से मदद और दोबारा छत देने की अपील की है। मुरादाबाद में शेख मसूदी महासभा ने डफाली जाति को शेख मसूदी उपजाति के रूप में अंकित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन ने कहा कि जैसे बढ़ई को सैफी, नाई को सलमानी और जुलाहे को अंसारी कहा जाता है, वैसे ही डफाली जाति को शेख मसूदी नाम से पहचान मिलनी चाहिए। महासभा ने डीएम के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को ज्ञापन सौंपा है। झांसी में हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है और प्रशासन खामोश बना हुआ है। अब बता दें कि प्रशासन की इस कार्रवाई से मौरानीपुर, बबीना और समथर इलाकों में खुलेआम अवैध कटान जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि रातों रात ट्रॉली और मिनी ट्रकों से लकड़ी बाहर भेजी जा रही है। वन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य का दावा है कि जिले में कहीं कटान नहीं हो रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसको लेकर चेताया है कि ग्रीन कवर अगर घटा तो झांसी और तपेगा, यानी कि गर्मी की तपिश बढ़ेगी। क्या नाम आपका? जमुना। जमुना कहाँ के निवासी? मवई। अच्छा ये बताइए, ये पेड़ डले हैं कटे हुए, काय के पेड़ डले यहाँ? ये पेड़े है, कीकड़ के है, बमूरा के है, चौल के। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।